जय भोले, जय श्री हरि विष्णु, जय वीर हनुमान, सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, पुराणों में वर्णित ब्रह्मांड के 5 शक्तिशाली गदाओं की कथा लेकर आया हूँ। आखिर किन किन योद्धाओं के पास संसार की सबसे शक्तिशाली गदा थी और इन 5 शक्तिशाली गदाओं में सबसे शक्तिशाली गदा किस योद्धा के पास थी। जय भोले। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से देवों के देव महादेव को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, संसार में गदाधारी तो बहुत हुए। गदा केवल एक अस्त्र नहीं बल्कि एक योद्धा की शक्ति और उसके साहस का प्रतीक होता है। प्राचीन काल में महान योद्धा अपनी महान गदाओं के कारण जाने जाते थे, जो उन्हें अद्वितीय और अजय बनाती थी। गदाओं का प्रयोग हमें विशेष रूप से रामायण काल एवं महाभारत काल में मिलता है, लेकिन पुराणों में बहुत सारे योद्धाओं को और देवताओं का वर्णन मिलता है जिनके पास बहुत शक्तिशाली गदाएं मौजूद थी। आज की कथा में मैं संसार के 5 सबसे शक्तिशाली एवं दिव्य गदाओं की कथा लेकर आया हूँ, जिनके अंदर अचूक ऊर्जा भरी थी। उन शक्तिशाली एवं दिव्य गदाओं में 5वें स्थान पर भीमसेन की दिव्य गदा थी, भृगोधर्म गदा। महाबली भीम की भृगोधर्म गदा सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि भीमसेन के अद्वितीय बल और साहस का प्रतीक थी। महाभारत की कथा के अनुसार भीमसेन ने अपने इसी दिव्य गदा से कौरवों का संहार किया था और अधर्म को मिटाकर धर्म की रक्षा की। भृगोधर्म गदा इतनी भारी और अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण थी कि उसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीमसेन की गदा का वजन एक हाथी के वजन से भी ज़्यादा था। एक हाथी का वजन लगभग 5000 किलो होता था। इस अद्भुत भृगोधर्म गदा में भीम के आत्मबल और साहस की अनोखी छाप मौजूद थी। इसी गदा के द्वारा भीम ने भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण तथा अनेकों महारथियों से भयानक संग्राम किया था। श्रोता बंधु, कुंती पुत्र भीमसेन ने भृगोधर्म गदा से ही दुर्योधन दुःशासन के साथ ही सभी 100 कौरव भाइयों का वध किया था। चौथे स्थान पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की सुनंदा गदा का स्थान आता है। सुनंदा गदा इतनी विशाल और शक्तिशाली थी कि धरती पर मारते ही युद्ध भूमि में भूचाल आ जाता था। बलराम जी को गदा युद्ध और मल्ल युद्ध का महान योद्धा माना जाता है। सुनंदा गदा से बलराम जी का सामर्थ्य और उनकी गजब की ताकत सम्माहित थी। महाभारत काल में महान गदाधारी योद्धा भीमसेन और दुर्योधन बलराम जी से ही गदा युद्ध का प्रशिक्षण लिए थे। बलराम जी के पास सुनंदा गदा के अलावा मूसल भी एक महत्वपूर्ण अस्त्र था। बलराम जी की गदा में एक विशेष प्रकार की शक्ति सम्माहित थी। इसी कारण कोई योद्धा बलराम जी से गदा युद्ध करने में कतराता था। एक बार वीर हनुमान और बलराम जी के बीच गदा युद्ध हुआ था। तीसरे स्थान पर हनुमान जी की कौमोदगी गदा आती है। कौमोदगी गदा, वीर हनुमान जी की दिव्य गदा का नाम कौमोदगी गदा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की कौमोदगी गदा महान शक्ति की प्रतीक थी। हनुमान जी इस गदा का प्रयोग
राक्षसों का विनाश करने के लिए करते थे। धन के देवता कुबेर ने कौमुदगी नामक गदा को हनुमान जी को दिया था। रामायण की कथा के अनुसार हनुमान जी की कौमुदगी गदा इतनी ताकतवर थी कि हनुमान जी इस गदा के द्वारा किसी भी राक्षस का वध करने में समर्थ थे। हनुमान जी का यह शस्त्र उनके अटूट साहस और परम शक्ति का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जी हमेशा कौमुदगी गदा को अपने पास रखते हैं, जो हनुमान जी के स्वरूप को और भी आकर्षक बनाती है। श्रोता बंधु, हनुमान जी की गदा अलौकिक और चमत्कारी थी। हनुमान जी की कौमुदगी गदा उनके शरीर के आकार के अनुसार छोटी और बड़ी आकार की हो जाती थी। अगर हनुमान जी अपने शरीर को विशालकाय करते थे तो उनकी गदा भी विशालकाय हो जाती थी। अगर हनुमान जी अपने शरीर को छोटा करते तो उनकी गदा भी उनके शरीर के अनुसार छोटी हो जाती थी। रामायण काल में हनुमान जी के समान गदाधारी योद्धा कोई दूसरा नहीं था। इसी गदा के द्वारा हनुमान जी कुंभकर्ण के साथ प्रलयकारी युद्ध किए थे। इसी गदा से हनुमान जी भगवान शिव के साथ युद्ध करते हुए भगवान शिव को कड़ी टक्कर दिए थे। दूसरे स्थान पर आती है भगवान शिव की शक्तिशाली गदा। भगवान शिव की शक्तिशाली गदा का नाम एका गदा है। भगवान शिव की एका गदा शिव के रौद्र रूप और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। भगवान शिव की एका गदा का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। एका गदा में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। भगवान शिव एका गदा का प्रयोग युद्ध और संहार के समय प्रयोग करते थे। जालंधर के साथ प्रलयकारी युद्ध में भगवान शिव ने एका गदा का प्रयोग किया था। जालंधर भगवान शिव का ही पुत्र था और बहुत शक्तिशाली था। श्रोता बंधु, जब भगवान शिव का वीर हनुमान के साथ गदा युद्ध हुआ था तब भगवान शिव ने एका गदा तथा हनुमान जी कौमुदगी गदा का प्रयोग करके भयंकर युद्ध किए थे। भगवान शिव ने एका गदा का प्रयोग कुछ विशेष समय पर ही किया है, क्योंकि यह गदा इतनी शक्तिशाली है कि इसके प्रयोग से संपूर्ण लोक का विनाश हो सकता था। एक नंबर पर आती है भगवान विष्णु की कामोद की गदा। भगवान विष्णु की कमोद की गदा देवताओं के सभी अस्त्रों में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। विष्णु पुराण के अनुसार कमोद गदा का प्रयोग भगवान विष्णु ने अनेकों प्रलयकारी असुरों का विनाश करने के लिए किया था। यह गदा केवल युद्ध में विजय की प्रतीक नहीं बल्कि भगवान शिव के संरक्षण और रक्षा का प्रतीक मानी जाती है। जब भी धर्म की रक्षा की बात आती है, भगवान विष्णु इस गदा के द्वारा अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करते हैं। कमोद की गदा भगवान विष्णु अपने दाहिने हाथ में धारण करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय अपने विराट स्वरूप धारण करने के समय कामोद की गदा धारण किए हुए थे। कामोद की गदा बहुत ही शक्तिशाली थी, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसलिए कामोद की गदा को प्रथम स्थान पर रखा गया है। जय श्री हरि विष्णु। श्रोता बंधु, पौराणिक काल की 5 महान शक्तिशाली गदा भीमसेन की भृगोधरम, बलराम जी की सोनंदा गदा, हनुमान जी की कौमुदगी गदा, भगवान शिव की एका गदा तथा भगवान विष्णु की कमोद की गदा, जो इन गदाओं के धारण करने वालों की ताकत, साहस और पराक्रम से परिपूर्ण बना देती थी। इस पवित्र एवं रोचक कथा को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।